एक ओर जहां भारत देश में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर आज यही गौ माता सड़कों पर एवं लोगों के दरवाजों पर दर दर मारी भटकती फिर रही है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में कहा गया है कि समुद्र मंथन में जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे, उनमें से एक रत्न कामधेनु गाय भी है। इसलिए भारतवर्ष में गाय का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान कहा गया है। वहीं दूसरी ओर यही गौवंश आज सड़कों पर ठोकरें खाने को मजबूर है। आए दिन देखने को मिल रहा है कि गौवंश सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है। एक ओर जहां गौवंश स्वयं दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को भी दुर्घटनाओं का शिकार कर रहा है और साथ ही साथ किसानों की खेतों की फसलों को भी नष्ट कर रहा है। ऐसा लगता है कि मानो कुछ लोगों द्वारा गाय को माता का दर्जा सिर्फ उसी समय तक दिया गया है जब तक वह दूध देती है, और जब वह दूध देना बंद कर देती है तो फिर गाय अपना पेट भरने के लिए और आराम से बैठने के लिए सड़कों का ही सहारा लेती है, जिस कारण कई गाय एवं गौवंश आए दिन वाहनों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देती हैं या गंभीर रूप से घायल होकर विकलांग हो जाती है और लोगों की दया की मोहताज रहती हैं। आप किसी भी सड़क पर यात्रा करें, आपको गौवंश सड़कों पर बैठा या फिरता हुआ दिख जाएगा। इस पर किसकी कमी कही जाए, सरकार की, लोगों की या तथाकथित गौ सेवकों की? स्पष्ट तौर पर किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि गौवंश को लोग पालते हैं, लेकिन जब उनका काम निकल जाता है तो लोगों द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उनकी कोई सुध नहीं ली जाती है। दूसरी ओर सरकार द्वारा आवारा गौवंश के लिए गौशालाओं के निर्माण के लिए अच्छी खासी राशि स्वीकृत कर दी गई है। कई स्थानों पर गौशालाओं का निर्माण हुआ भी है और कई जगह पर मात्र राशि निकालकर कागजों में ही गौशाला का निर्माण दिखा दिया गया है। यानी यूं कहा जाए कि कुछ जिम्मेदार लोगों को वास्तविक तौर पर गौवंश की सेवा के लिए दिल से सेवा का भाव नहीं निकलता है। कई स्थानों पर गौशाला तो बन गई है, लेकिन वहां पर कर्मचारी न होने की वजह से और गौवंश के आहार की उचित व्यवस्था न होने की वजह से उन गौशालाओं में गौवंश देखने को नहीं मिलता है। गौवंश की दुर्दशा का एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि लगभग प्रत्येक क्षेत्र में गौचर और गौठान की भूमि आरक्षित रहती है, लेकिन इन भूमियों पर कई भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है और इस पर कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे यह गौवंश अपने भोजन और बैठने के लिए आवासीय इलाकों का सहारा ले रहे हैं, सड़कों का सहारा ले रहे हैं, जिससे आए दिन यह या तो स्वयं दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं या दूसरे लोगों को दुर्घटनाओं का शिकार बनाते हैं। सरकार को चाहिए कि गौवंश की दयनीय स्थिति को देखते हुए गौशालाओं का संचालन सिर्फ कागजों तक सीमित न रखे, जमीनी हकीकत पर भी इसका सही तरह से क्रियान्वयन हो। और यदि आवारा गौवंश की संख्या अधिक है तो गौचर और गौठान की भूमियों को भी अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त कराया जाए, ताकि इन गौवंश को आहार और बैठने की व्यवस्था का स्थान मिल सके। कुछ गौ सेवकों द्वारा तो वास्तविक तौर पर गौवंश की सेवा की जा रही है। घायल अवस्था में गौवंश की सूचना मिलने पर गौवंश को घायल होने की सूचना मिलते ही उनकी सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। उनकी सेवा की जितनी चर्चा की जाए कम है, लेकिन कुछ जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों का ठीक तरह से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों को चाहिए कि वह इस ओर गंभीरता के साथ ध्यान दे और गौवंश की स्थिति सुधारने की जमीनी हकीकत पर कार्य करे, न कि सिर्फ कागजों में, क्योंकि हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी कहा गया है, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए गायों की रक्षा की जाना अत्यंत आवश्यक है।